हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5th के चैप्टर 11 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मेक अ स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड नेम इट ए। आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। कितनी एरिया का? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर की एरिया वाला एक स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है और उसका नेम क्या देना है? उसका नेम आपको देना है ए। मेक अनदर स्क्वायर ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एंड नेम इट बी। और एक आपको अनदर स्क्वायर यानी कि दूसरा स्क्वायर भी ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ पहले वाले स्क्वायर की लेंथ की कितनी हो? दोगुनी हो, ट्वाइस हो। ठीक है, कितनी हो? दोगुनी हो, दोगुनी। ट्वाइस, ट्वाइस का मीन्स क्या होता है? दोगुना। ठीक है, और उसका नेम क्या देना है? नेम देना है बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ स्क्वायर ए एंड बी। और आपको आंसर देने हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उन्हीं दोनों स्क्वायर के बेस पे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, फाइंड द विड्थ ऑफ स्क्वायर वी। स्क्वायर वी की आपको क्या फाइंड करनी है? विड्थ फाइंड करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वी, फाइंड द डिफरेंस इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए एंड स्क्वायर वी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर ए एंड स्क्वायर वी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। जिस एरिया कितनी है, ये आपको एरिया गिवन है, स्क्वायर सेंटीमीटर में है ना, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? एरिया है। कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया से हमको साइड निकालनी होगी, क्योंकि जब तक हमको साइड नहीं पता होगी, लेंथ नहीं पता होगी, तो हम स्केल से कितनी लेंथ का स्क्वायर ड्रॉ कर दें, है ना। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस एरिया से साइड फाइंड करेंगे। किसकी एरिया है? ये स्क्वायर की एरिया है। तो आई होप आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद हो गया हो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड इक्वल टू कितना गिवन है आपको? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड का साइड से मल्टीप्लाई हुआ मीन्स कि साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड जब आप निकालोगे तो साइड इक्वल टू हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा? रूट। ठीक है, तो साइड आपकी आ जाएगी 4, किसका रूट होता है? 2 का। 2 टू ज़ा क्या होता है? 4। तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई? साइड आ गई। किसकी साइड आ गई? स्क्वायर की साइड आ गई। तो अब आपको साइड पता चल गई, तो आप रूलर की हेल्प से, ठीक है, इसको स्केल को रूलर भी बोलते हैं, इसकी हेल्प से 2 सेंटीमीटर लेंथ का स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। 2 सेंटीमीटर कैसे लेते हैं? एक ये आप 0 पे एक पॉइंट रखिए, दूसरा ये रहा आपका 2 पे एक पॉइंट रखिए और इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, इतनी ही लेंथ का आपको इधर भी ड्रॉ करना है। ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना ही इधर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो आपको इसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल लेनी है। आप इसको मैच कर दो, मीन्स कि ये जो स्क्वायर आपने ड्रॉ किया है ये कितने सेंटीमीटर का है, मतलब इसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है ना, मीन्स कि ये सारी की सारी साइड कितने सेंटीमीटर की हैं? 2 सेंटीमीटर की हैं। अब इसी के बेस पे हमको क्या करना है? कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन में आपको ये भी बोला था कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया वाला स्क्वायर ड्रॉ करने पर उसका आपको नेम क्या देना है? ए। मतलब ये आपकी कौन सी फिगर हो गई? ए फिगर हो गई। फिर आपको एक अनदर स्क्वायर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक अनदर स्क्वायर ड्रॉ करना है, दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ पहले वाले स्क्वायर की लेंथ की क्या है? ट्वाइस है, मीन्स की दोगुनी है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ 2, यानी कि 2 टू ज़ा 4 सेंटीमीटर। अनदर स्क्वायर की लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ साइड हो जाएगी 2 इंटू
2 सेंटीमीटर। ट्वाइस बोला है पहले वाले स्क्वायर की साइड का कितना, ट्वाइस। ट्वाइस का मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 टू ज़ा 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर लेंथ का आपको क्या करना है, एक अनदर यानी कि दूसरा स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। ऐसे 4 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, एक इधर आपको 0 पे लेना है और इधर आपको 4 पे लेना है, ये ड्रॉ कर लो। ओके, चारों साइड आप ऐसे इसको बना लोगे। ये कुछ इस तरह से हमने ये दूसरा स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। इसका नेम क्या रखना है, इसका नेम आपको रखना है स्क्वायर वी। ये स्क्वायर वी है और ये वाला इसका नेम था स्क्वायर ए। ओके, अब इन्हीं स्क्वायर के बेस पे ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। पार्ट ए देखिए, फाइंड द विड्थ ऑफ स्क्वायर वी। स्क्वायर बी की आपको क्या फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। शो स्क्वायर बी की विड्थ क्या हो जाएगी, स्क्वायर बी की विड्थ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। किसी भी स्क्वायर की लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी ही उसकी विड्थ होती है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, विड्थ ऑफ स्क्वायर वी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, इसी का पार्ट बी देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। स्क्वायर ए की एरिया फाइंड करनी है। तो ये है आपका स्क्वायर ए। स्क्वायर ए की एरिया फाइंड करने के लिए हमको साइड पता होना चाहिए। कितनी है साइड इसकी, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिखोगे साइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी एरिया आ गई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था स्टार्टिंग में। अब इसी का पार्ट सी देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। स्क्वायर बी का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बच्चों, चाहे हम पेरीमीटर फाइंड करें या फिर हम एरिया फाइंड करें, दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए हमको साइड पता होनी चाहिए कि साइड कितनी है, कितनी साइड है स्क्वायर वी की। स्क्वायर वी की साइड है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये रहा आपका स्क्वायर वी। स्क्वायर वी की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसी का आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो साइड लिख लीजिए, साइड इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। आप ये दोनों फार्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी है, साइड है 4 सेंटीमीटर। तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। पार्ट डी देखिए, फाइंड द डिफरेंस इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी। स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी के पेरीमीटर का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मीन्स होता है माइनस। इसके पहले भी हम कई बार आपको बता चुके हैं डिफरेंस मीन्स क्या होता है, माइनस। तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए निकालेंगे, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी निकालेंगे, फिर उन दोनों का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए क्या होगा, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, ठीक है। स्क्वायर ए की साइड कितनी थी, तो 2 सेंटीमीटर। कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो इससे निकाल सकते हो पेरीमीटर इसका, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया है किसका, स्क्वायर ए का। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी आपने अभी अभी फाइंड किया है, कितना है, 16 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप
स्क्वायर बी के पेरीमीटर में स्क्वायर ए के पेरीमीटर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर बी का पेरीमीटर कितना है 16 सेंटीमीटर, स्क्वायर ए का पेरीमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। 16 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। पार्ट ई देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी। इसमें आपको देखो, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था ये डी नंबर, इसमें आपको पेरीमीटर का डिफरेंस बताना था, दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस बताना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर ई है इसमें आपको दोनों स्क्वायर की एरिया का डिफरेंस बताना है। बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है, वहाँ आपने पेरीमीटर को पेरीमीटर से माइनस किया था। क्वेश्चन नंबर ई में आप स्क्वायर की एरिया को स्क्वायर की एरिया से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्क्वायर कौन सा स्क्वायर, स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी की एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ए कितना था, एरिया ऑफ स्क्वायर ए देखो, अगर मान लो आप बार बार निकाल भी सकते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्या होता है साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर ए की साइड कितनी थी, स्क्वायर ए की साइड थी 2 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर ए की एरिया हो गई। उसी तरह से आप स्क्वायर बी की एरिया निकाल लीजिए, इसमें भी आप क्या लगाएंगे, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्क्वायर बी की साइड कितनी है, तो स्क्वायर बी की साइड हम फाइंड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो साइड के प्लेस में आप साइड रख देंगे। ठीक है, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए की एरिया कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बी की एरिया कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या फाइंड कर दीजिए, डिफरेंस। डिफरेंस का मीन्स होता है बच्चों माइनस। जब भी आपको डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहेगा तो आप याद रखना कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बी में आप एरिया ऑफ स्क्वायर ए को माइनस कर दीजिए, हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करना। 16 में 4 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अदिति, अंशु, आशु एंड आदि मेड ग्रीटिंग कार्ड। अदिति, अंशु, आशु एंड आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट द गिवन टेबल ऑफ कार्ड। तो यहाँ पे उसकी किसी की लेंथ, किसी की विड्थ, किसी का पेरीमीटर और किसी की एरिया गिवन है। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से आपको ये जो आपको ब्लैंक्स दिख रहे होंगे, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो बच्चों जिसमें लेंथ और विड्थ की बात की रहती है, मीन्स कि वहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी आपको लेंथ और विड्थ दिया हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जब जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से। ठीक है, और अगर सिर्फ साइड बस गिवन रहेगी तो वहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं अदिति। अदिति का क्या क्या गिवन है। ये अदिति है, अंशु है, आशु है, आदि है। अदिति की लेंथ कितनी है, जो ग्रीटिंग कार्ड उन्होंने बनाया है ये सभी रेक्टेंगुलर बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, रेक्टेंगुलर बनाए हैं। तो अदिति की लेंथ कितनी है, अदिति की ग्रीटिंग कार्ड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका आपको पेरीमीटर और इसकी आपको एरिया फाइंड करनी है। तो देखो, जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन हो, मीन्स कि आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल की एरिया की बात कह रहा है। ठीक है, तो क्या गिवन है, लेंथ और विड्थ। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सबसे पहले पार्ट में अदिति के बारे में। ठीक है, लेंथ 12 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है 12 सेंटीमीटर तो 12 रखिए, प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर तो 6 रखिए। अब ये 2 आपका रहा आएगा, ये मल्टीप्लाई कहलाता है। ठीक है,
अब 12 और 6 को ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 12 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स कि अदिति ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है उसका पेरीमीटर कितना है 36 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रीथ कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर्स में होती है। ठीक है, एरिया को किस में लिखोगे आप स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर दी हुई है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कुछ और यूनिट दी होती, मीटर दिया होता तो स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया एरिया इसका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप फिल कर दीजिए 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसकी बारी आई अंशु की। अंशु की ग्रीटिंग कार्ड का लेंथ गिवन है और क्या गिवन है पेरीमीटर। फाइंड क्या करना है विड्थ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब हमको पेरीमीटर गिवन हो और लेंथ गिवन हो तो हम विड्थ कैसे फाइंड करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल आपको कितना दिया हुआ है 60। 2 आप लिख लीजिए एट इज इट, लेंथ एज इट इज़। लेंथ के प्लेस में आप कितना लिखिए 15 सेंटीमीटर प्लस विड्थ इक्वल टू कितना हो गया 60। ये आप यहाँ पे लिखा रहने दीजिए 15 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया आपका 60। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। जब कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन में रहता है और उसको हम उधर भेजते हैं तो वो कहाँ जाता है उधर जो नंबर रहता है इक्वल के दूसरे साइड जो नंबर रहता है उसके अपॉन में वो नंबर चला जाता है। मीन्स कि अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आप 15 प्लस v इक्वल टू 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 30। 30 2 जा 60। अब b की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, b यहाँ पे किसको स्टैंड कर रहा है तो विड्थ को। 30 ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड ये 15 प्लस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा। 30 में से 15 माइनस कर दीजिए तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, यानी कि विड्थ कितनी आ गई आपकी 15। और अब आपको क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है लेंथ है आपकी 15 सेंटीमीटर तो 15 लिखिए। विड्थ कितनी है विड्थ भी आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप कर लेना। ठीक है, हमने डायरेक्ट बता दिया है 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है। तो आपने विड्थ कितना फाइंड किया, विड्थ है इसकी 15 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड किया है 225 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 16 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसकी चांस है, अब है अंशु की बारी, सॉरी आंसू की। आंसू की लेंथ कितनी है, लेंथ आंसू की नहीं गिवन है, विड्थ गिवन है, पेरीमीटर नहीं है, एरिया गिवन है। यानी कि अब आपके पास विड्थ है और क्या है एरिया है। इन्हीं दोनों की हेल्प से आपको लेंथ और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू कितना गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ आपको पता नहीं है लेकिन विड्थ आपको पता है, तो लेंथ लिखिए मल्टीप्लाई लिखिए विड्थ की जगह में कितना लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर इक्वल करके फिर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अब लेंथ की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो लेंथ इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये नंबर इधर एल के मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप उधर भेजोगे मीन्स कि इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये कहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में। जब भी कोई भी नंबर इक्वल के साइड मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हम इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं, मीन्स कि इधर साइड ले जाएंगे तो वो कहाँ होगा डिवाइड में। अब 96 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप लोग कर लेना, 8 1 जा 8, 9 में से 8 माइनस 1 आए, ये 6, 8 2 जा 16, कितना आ गया
ये आ गया आपका 12। 8 यहाँ सेंटीमीटर था ना, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ है, विड्थ है, एरिया है, और आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करोगे और उसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर उसको फाइंड कर लोगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, प्लस ब्रीथ कितनी गिवन है, ब्रीथ देखिए 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 8 रख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 12 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 टू जा कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन इसी का पार्ट 4 देखिए। आदि की आपको लेंथ नहीं गिवन है और ना ही विड्थ गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। तो जब हमको पेरीमीटर और एरिया दिया रहता है और उन्हीं दोनों की हेल्प से हमको लेंथ और विड्थ निकालनी रहती है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन में ये जो आदि वाला पार्ट है, इसमें जो आपको ये एरिया गिवन है ये 114 नहीं, ये 144 है। कितना गिवन है 144 गिवन है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया मीन्स की क्या गिवन है आपको, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू आपको दिया है 48। एक काम करो इसको कट कर दो अभी, ठीक है। इसको आप बनाओ इक्वेशन फर्स्ट और इसको बनाओ आप इक्वेशन सेकंड। वैसे देखो ये क्या है, 5th क्लास के हिसाब से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू, ये 114 नहीं 144 है। ठीक है, क्या है 144 है। लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 144। इससे आप लेंथ या ब्रीथ किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो। लेंथ इक्वल टू 144, ये बी आपका मल्टीप्लाई में है, इधर कहाँ हो जाएगा अपॉन में, ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इस एल की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपका क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 48। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 144 अपॉन बी, 144 अपॉन बी है ना, तो एल के प्लेस में आप 144 अपॉन बी पुट करिए। फिर यहाँ प्लस बी है तो प्लस बी लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, इक्वल लिखिए और इक्वल के उस साइड वाला नंबर लिखिए। फिर 2 इंटू ये हो गया आपका 144 प्लस इस b का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी इन दोनों के अपॉन में आ जाएगा। v का b में मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर, ये भी इन दोनों के अपॉन में हो जाएगा, इक्वल 48। अब देखो आप इस 2 को इक्वल के उस साइड भेजो, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 144 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू, उधर आपका क्या था, उधर आपका 48 था, है ना, क्या था 48 था। 48 में ये 2 को आप उधर भेज दिए तो ये इसके अपॉन में हो जाएगा ना, ये इसके अपॉन में हो गया। अब इसको इससे कट कर दो, 2 2 जा हो गया 4, 2 4 जा हो गया 8, मीन्स कि कितना आ गया 24। ये है आपका 144 बी 144 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ है 24, इस बी को उधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 बी। फिर आप लिखिए बी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो माइनस का हो गया 24 बी, और ये आपका हो गया प्लस का 144 इक्वल टू 0। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर का नंबर, फिर उससे छोटा, फिर कांस्टेंट रखना है। अब ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसी के हम फैक्टर ढूंढते हैं कि किसका किसका मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है, किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है। तो देखिए 12 इंटू 12, 12 12 क्या होता है 144,
1 इंटू 144 इक्वल टू भी क्या होता है 144। 72 टू ज़ा भी क्या होता है 144, लेकिन हमको बहुत सारे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये वाला होगा। तो देखो फिर फैक्टर लिखने के बाद हम ये देखते हैं जो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट के पहले किसकी साइन है, लास्ट के पहले किसकी साइन है, प्लस की साइन है ना। तो ये देखोगे कि इनमें से किस किस नंबर को, किन नंबर को प्लस करने पे 24 आ रहा है। तो 12 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, मीन्स कि हमको 24 के प्लेस में क्या लिखना है 12 और 12 लिखना है, लेकिन प्लस करने पे माइनस का 24 आना चाहिए। इसका मीन्स ये है कि इन दोनों नंबर्स में आपको क्या करनी है, माइनस की साइन यूज करनी है। बी स्क्वायर माइनस 24 के प्लेस में क्या लिखोगे, माइनस का 12b माइनस का 12b प्लस 144 इक्वल टू 0। अब आप दो दो टर्म से कॉमन लो, ठीक है, ऐसे पेयर बना लो, दो दो नंबर्स का दो दो टर्म का पेयर बना लो और इनसे कॉमन लो। यहाँ से क्या कॉमन है b और यहाँ से भी क्या कॉमन है v, यहाँ से b बाहर आ गया तो एक ही b बचा हुआ है, ये यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, ये भी बाहर चला गया तो यहाँ पे आपका बचा है 12 और ये हो गया माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है 12 और 12 जा होता है 144, तो यहाँ से आ गया आपका 12 कॉमन, तो ये हो गया आपका b। और चूंकि आपने यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लिया है तो इस माइनस के कारण ये वाला भी साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। क्यों, क्योंकि इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए। दूसरी बात, इस ब्रैकेट में जो नंबर है वही नंबर इस ब्रैकेट में भी होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फैक्टराइजेशन हमारा क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, ये सेम नंबर वाले एक ब्रैकेट में लिख लो और दूसरे ब्रैकेट में ये जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं b-12 इनको लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर दो तो b-12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो v इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा प्लस का 12। ऐसे इसको भी आप सॉल्व करोगे b-12 इक्वल टू 0, तो इस पर भी आएगा b इक्वल टू 12, मीन्स कि आपकी ब्रीथ कितनी आ गई, ब्रीथ आपकी आ गई 12। अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ, तो आप इसमें पुट कर दो l इक्वल टू 144 अपॉन b में आप b की वैल्यू पुट कर दो, तो b इक्वल टू 2, ऐसे लिख लो, पुट b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन क्या है, l इक्वल टू 144, अब b की जगह में कितना रख दो 12, तो 12 जा 144, मीन्स कि l इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। देखो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। तो इसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों 12 है, मीन्स कि आदि ने क्या बनाया था, आदि ने कैसा ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, स्क्वायर शेप का, क्योंकि स्क्वायर ही एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 30 meter long and 25 meter wide site has been selected in राहीवाड़ा to build a school building। एक स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए कहाँ पे, राहीवाड़ा में कुछ साइट सेलेक्टेड की गई हैं। कितने मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर लॉन्ग है एंड 25 मीटर वाइड है, ठीक है। एक ऐसी साइट सेलेक्टेड की गई है जो 30 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है राहीवाड़ा में स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। अ 35 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड साइट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द स्कूल बिल्डिंग इन सिंघोरी। और उसी तरह का स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए सिंघोरी में भी एक साइट सेलेक्टेड की गई है जिसकी लेंथ कितनी है 35 मीटर एंड विड्थ कितनी है 15 मीटर, ठीक है। ये कितना है 35 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। सिंघोरी में जो स्कूल बिल्डिंग बनाया जाना है और जो राहीवाड़ा में स्कूल बिल्डिंग बनाया जाना है वो 30 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है। तो आपको ये बताना है कि स्कूल बिल्डिंग इन विच साइट विल बी बिल्ड इन लार्जर एरिया। तो कौन सी स्कूल बिल्डिंग की साइट क्या है, लार्जर एरिया है, कौन सी स्कूल बिल्डिंग की जो साइट है वो लार्जर एरिया है। तो ये जो दोनों एरिया आपको दी गई हैं 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, और दूसरा क्या दिया हुआ है 35 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, इन्हीं दोनों का आपको क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है और फिर उसके बाद क्या करना है, बता देना है कि कौन सी एरिया लार्जर है।
आप ऐसे लिखने ना, राहीवाड़ा स्कूल बिल्डिंग जो बनानी जानी है उसकी लेंथ कितनी गिवन है। क्वेश्चन में आपको इसकी लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर, और वाइड कितना है, वो चौड़ा कितना है, तो वो 25 मीटर चौड़ा है। तो देखो जब हमको लेंथ दी रहती है और ब्रीथ दी रहती है तो हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ पेरीमीटर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पेरीमीटर। एरिया ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी गिवन है आपको, लेंथ गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर एंड 35 मीटर। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 750 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, 30 इंटू 25, 5 का 0 से करोगे 0, 5 3 ज़ा 15, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 0 5 6 1 7, 750 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर सिंघोरी स्कूल बिल्डिंग की लेंथ आपको कितनी गिवन है, इसकी लेंथ आपको 35 मीटर गिवन है। ये 15 मीटर वाइड है, चौड़ा है, तो इसका भी आप एरिया फाइंड कर लोगे कि इसकी एरिया कितनी आएगी। तो एरिया का फॉर्मूला वही लगाना है आपको, क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। कितनी दी हुई है लेंथ इसकी गिवन है आपको 35 मीटर, इंटू ब्रीथ कितनी गिवन है 15 मीटर। आप इन दोनों का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 35 का 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, कैरी आई 2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 17, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3। अब इनको प्लस कर दो, ये 5 आ गया, 7 और 5 12, कैरी आई 1, 3 1 4 और 4 1 5, 525 मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होती है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में ये पूछा था कि विच साइट विल बी बुल्ट इन लार्जर एरिया, कौन सी साइट की एरिया ज़्यादा है, लार्जर है। तो देख लो, राहीवाड़ा स्कूल बिल्डिंग की 750 है और सिंघोरी की 525 है, तो किसकी ज़्यादा है, राहीवाड़ा की ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्कूल, पहले तो आप ऐसे बता दो कि 750 मीटर स्क्वायर ग्रेटर है किससे, 525 मीटर स्क्वायर से। फिर आप यहाँ पे लिख लोगे 10 एरिया ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन राहीवाड़ा इज मोर, या फिर एरिया ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज राहीवाड़ा इज लार्जर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाय मेकिंग सम प्रिंट्स ऑफ इक्वल साइज ऑन अ सीट 12 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। एक सीट पर, एक 12 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी सीट पर कुछ इक्वल साइज के प्रिंट बने हुए हैं, ठीक है। आ डिज़ाइन हैज़ बीन मेड ऑन द एंटायर सीट, उस सीट के अंदर, ठीक है, कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। 1 प्रिंट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड, जो एक प्रिंट है वो 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड है, ठीक है, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। तो हाउ मेनी टाइम्स वुड प्रिंट हैव बीन मेड ऑन दैट सीट, तो उस सीट के ऊपर कितने प्रिंट बने हुए हैं ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, जैसे कि मतलब कि एक सीट होती है, जैसे कि मान लीजिए बुक है, बुक को आप एक सीट समझ लीजिए, तो इसके ऊपर कुछ क्या बने हो, कुछ ऐसे इक्वल साइज में डिज़ाइंस बनी हो, तो ये इनको बताना है। जैसे मान लीजिए एक डिज़ाइन हो गई, ये दूसरी डिज़ाइन हो गई, ये तीसरी डिज़ाइन हो गई, ये चौथी डिज़ाइन हो गई, ये पाँचवीं डिज़ाइन हो गई, इस तरह की पूरे इस सीट में क्या बनी हुई है, डिज़ाइन बनी हुई है, और ये सभी कैसे हैं, इक्वल बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि इस पूरे सीट में इस तरह के कितने डिज़ाइन बने हुए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको पूरे सीट की एरिया फाइंड करके एक प्रिंट की एरिया निकाल करके पूरे सीट की एरिया से डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले आप सीट की एरिया निकाल लीजिए, फिर इस प्रिंट की एरिया निकाल लीजिए, फिर सीट की एरिया में प्रिंट की एरिया को डिवाइड कर दीजिए। लेंथ ऑफ सीट आपको कितनी गिवन है, कितना बोला गया था, उसमें बोला गया था कि 12 मीटर वो क्या है, लंबी है, और चौड़ी कितनी है, 2 मीटर वो चौड़ी है। तो उसका एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना। हमने इसके पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर लेंथ और ब्रीथ आपको गिवन है मीन्स कि आपको रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी आपको लेंथ और ब्रीथ दिया है, मतलब कि आप किसका यूज़ करोगे, रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला यूज़ करोगे। लेंथ कितना है 12, ब्रीथ कितनी है 2, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर है, इसलिए इसी क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से अब आप किसकी एरिया निकाल लो, इसी तरह से अब आप इस प्रिंट की एरिया निकाल लो। तो लेंथ ऑफ प्रिंट कितना दिया है, प्रिंट का लेंथ जो दिया है सिर्फ 1 सेंटीमीटर, और विड्थ भी कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 1 जा 1। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको नंबर ऑफ प्रिंट निकालने हैं कि टोटल प्रिंट उस सीट पर कितने बने हुए हैं। तो बच्चों, नंबर ऑफ प्रिंट ऑन अ सीट निकालने के लिए, सीट के ऊपर कितने प्रिंट बने हैं इसको निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सीट में एरिया ऑफ अ प्रिंट, यानी कि एरिया ऑफ सीट में प्रिंट के एक एरिया को डिवाइड कर दोगे, एक एरिया के प्रिंट को डिवाइड कर दोगे। तो एरिया ऑफ सीट कितनी है, एरिया ऑफ सीट आपने निकाला है 24 मीटर स्क्वायर। तो 24 मीटर स्क्वायर अपॉन एक प्रिंट की एरिया कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 24, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24। मतलब कि उस सीट पर कितने प्रिंट बने हुए हैं, तो 24 प्रिंट बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सालूज हाउस इज बुल्ट इन 16 मीटर लेंथ एंड 6 मीटर विड्थ। शुअस हाउस इज बुल्ट इन 12 मीटर लेंथ एंड 8 मीटर विड्थ। फाइंड आउट द एरिया ऑफ बोथ द हाउसेस। इन दोनों की एरिया का, इन दोनों के हाउसेस का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके दोनों की एरिया फाइंड कर दीजिए। तो शालूज हाउस की लेंथ कितनी दी हुई है, 16 मीटर, विड्थ कितनी दी हुई है, 6 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रीथ, क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हो गई आपकी 16, ब्रीथ हो गई आपकी 6। 16 6 जा कितना होता है, 16 6 जा हो जाएगा 96, ये मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सुआस हाउस का, इसकी लेंथ है आपकी 12 और विड्थ कितनी है, 8 मीटर। तो इसके लेंथ में आप लिख लीजिए 12 मीटर, इसमें 8 मीटर, फिर इसकी भी एरिया फाइंड कर दीजिए। तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया, इसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर, ब्रीथ कितनी है 8 मीटर। तो 12 8 जा कितना होता है 96। 12 8 जा भी कितना होता है 96 मीटर है, तो मीटर। अब देखो, इसका भी 96 आया है एरिया और इसका भी 96 है एरिया, मीन्स कि दोनों के हाउसेस क्या है, इक्वल हैं। दोनों के हाउसेस क्या है, दोनों के हाउसेस की एरिया सेम है। ठीक है ना, बोथ आर सेम एरिया, ऐसे लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।